51 शक्तिपीठ सीरीज की दूसरी रील में आपका स्वागत है। पिछली रील में हमने देखा कैसे माँ सती ने यज्ञ अग्नि में प्रवेश किया और जब शिव उनका मृत शरीर उठाकर तीनों लोकों में तांडव करने लगे, तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को पृथ्वी पर स्थापित किया और वही प्रकट हुए 51 शक्तिपीठ। इन सभी पीठों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने प्रकट किए भैरव, जो केवल रक्षक ही नहीं बल्कि तंत्र साधना के अधिष्ठाता और काल के नियंता भी है। उनकी उपस्थिति शिव और शक्ति के अटूट संबंध का प्रतीक है। अब आइए आरंभ करते हैं शक्ति यात्रा। पर ध्यान रहे, शक्तिपीठों की संख्या और स्थान अलग अलग ग्रंथों में भिन्न मिलते हैं, पर माँ शक्ति तो सर्वत्र विराजमान है। पहला है कामाख्या शक्तिपीठ, असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित। यहाँ माँ सती का योनि भाग गिरा था। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, एक प्राकृतिक कुंड की पूजा होती है, तंत्र साधकों का परम केंद्र, जहाँ भैरव उमानंद रूप में विराजते हैं। अगला है कालीघाट शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित, जहाँ माँ सती की दाएं पांव की उंगलियां गिरी थी। यहाँ माँ काली विकराल रूप में विराजती है और भैरव के रूप में पूजे जाते हैं नकुलेश भैरव। विमला शक्तिपीठ, उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के भीतर स्थित, जहाँ माँ की नाभि गिरी थी। यहाँ माँ विमला देवी और भैरव के रूप में जगन्नाथ स्वयं पूजित है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ, हिमाचल की कांगड़ा घाटी में स्थित, जहाँ माँ की जिह्वा गिरी थी। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, केवल शाश्वत अग्नि ही माँ का स्वरूप है। यहाँ माँ सिद्धिदा और भैरव उन्मत्त कहलाते हैं। इस रील में हमने जाना कैसे हर शक्तिपीठ पर माँ के साथ भैरव विराजते हैं और 4 शक्तिपीठों के बारे में। आने वाली रील्स में जानेंगे बाकी शक्तिपीठों की महिमा। इस पावन यात्रा में औरों को भी जोड़िए। रील को शेयर करें और पेज को फॉलो करना न भूलें। जय माता।